तो यार इस टाइम पे जो करंट सबसे बड़ा इशू चल रहा है पूरी दुनिया में, और बात करूं मैं इंडिया की, तो वो है एलपीजी गैस क्राइसिस। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जो कि अगर इंडिया के कंटेक्स में बात करूं तो हमारे रोज़ के जीवन में जो भी हमारे घरों में खाना बनता है, सब कुछ जो गैस यूज़ होती है वो एलपीजी की होती है, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, और स्पेशली बात करूं इंडिया में, तो इसकी भारी कमी चल रही है। बट कि ऐसा क्राइसिस है जिसके बारे में आप कहोगे यार हमने पास में सुना है कि सिलेंडर्स के रेट्स बढ़ जाते हैं एंड ऑल, बट इस टाइम पे सबसे बड़ा इशू बन गया। और ऐसा इस बार क्या हुआ कि ये इतना लेवल तक आ गया कि अलग अलग न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अदर अदर इंस्टाग्राम यूट्यूब सब पर ये छा हुआ है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हुआ क्या है। जो सिलेंडर्स यूज़ होते हैं हमारे किचन्स में खाने के लिए, उसके अंदर गैस होती है, वो होती है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अभी जो गैस होती है इंडिया में, देखो हम एक तो इसे इंपोर्ट कराते हैं, यानी कि हम दूसरे देशों से लाते हैं, इसको खरीदते हैं। हम अभी इसको इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए हैं, और ये भी एक रीज़न है कि क्राइसिस से इंडिया को गुजरना पड़ रहा है सबसे ज़्यादा। है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जब जैसे ही यूएस और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स करी, उसके रिpercussion के बाद हमने देखा ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को कईयों को बॉम्ब किया, फिर इसराइल पर भी स्ट्राइक्स करी। लेकिन उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी तुरंत जो स्ट्राइक्स उस पर उसके बाद बंद कर दिया। ये एक चोक पॉइंट है, बहुत ही नैरो है, और ये एक ऐसा नैरो है कि ये आपका पर्शियन लैंड को और ये जो अरब लैंड है उसके बीचों बीच एक छोटा सा नैरो पाथ निकलता है, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती इंटरनेशनल शिपिंग होती है, पूरा ट्रेड एंड रूट होता है। उसे ईरान ने चोक कर दिया। बेसिकली ईरान, और यहाँ से आपका यूएई एंड ओमान और कतर, ये चार देश हैं जो इसके बीच में आते हैं। और ईरान की इस पर अथॉरिटी है, उसने इसे उसकी आर्मी ने से तुरंत ब्लॉक कर दिया। इससे वर्ल्ड में आप देखोगे कि ऑयल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। ऑयल कई देशों पे आप देखने ख़त्म होता है, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ यूज़ होता है, तो उसको बहुत क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए होता है। और इसी के बाद जैसे ही, क्योंकि होता क्या था, इंडिया अपनी जो एलपीजी लाता था, अपना ऑयल भी लाता था, एलपीजी भी इस रूट से लाता था। आप समझ लो 60% एलपीजी इंडिया जो है, आप समझ लो इम्पोर्ट करता है, यानी कि बाहर से लाता है। और 90% जो गैस आती है वो इसी रूट से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आज के टाइम पे ऐसा आप लोकेशन है जो सबसे ज़्यादा मीडिया में छाई हुई है, क्योंकि इसी का रीज़न है, उसने बंद कर दिया। तो इससे इंडिया की करीबन आप समझ लो 90% सप्लाई बंद हो गई। और ये तो हुआ, और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया अभी भी एलपीजी उस लेवल पर नहीं बना रहा है, इतना प्रोड्यूस अपने देश में भी नहीं कर रहा है। इस क्राइसिस के बाद ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया को करीबन करीबन 10 से 28%, 10 to 28% अपनी जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में ऐसा वॉर सिचुएशन टाइम में इंडिया में एलपीजी की कमी ना हो। और इस क्राइसिस के बाद ऑब्वियसली बात है, सिलेंडर्स के रेट तो बढ़ ही चुके हैं, और जो ब्लैक्स में सिलेंडर बिक रहे हैं वो भी करीबन करीबन 5 से 6 हज़ार तक उनकी कॉस्ट जा रही है। तो दिस इज़ अ वेरी, इसका पहला रीज़न तो वॉर है, और दूसरा रीज़न हम कह सकते हैं कि हमें भी अब अपने देश में रिफाइनरीज लगा कि जैसे हमने क्रूड ऑयल को लाकर हमने एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया और उसे फिर पेट्रोल उसका प्रोडक्शन किया, अब हमें एलपीजी में भी भारी मात्रा में इस प्रोडक्शन की ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर हम ऐसे डिपेंडेंट ना रहें और ऐसा क्राइसिस ना आए। क्योंकि इससे आप देख रहे हो कि इंडिया में एलपीजी के रेट्स तो बढ़ ही रहे हैं, और मैसिवली आप देखो कि ब्लैक में सिलेंडर्स बहुत बिक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट उन पर एक्शंस ले रही है, बट स्टिल मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और क्योंकि ये क्राइसिस चल रहा है, करीबन कहा जा रहा है अगले 25 दिन तक अभी ये और बढ़ सकता है। तो इसके लिए हम इंडियंस एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि गैस को सबसे पहले तो जो आपके सिलेंडर्स हैं उनको बहुत एफिशिएंटली यूज़ करो। कोशिश करो हर बहुत बहुत बार टाइम खाना ना बने, एक टाइम पे आप बना लो। और इसका एक इजी जो मेथड हो सकता है, जो कि रूरल एरियाज़ में काफ़ी अच्छा है, वो ये है कि आप एक इंडक्शन ले लो। इंडक्शन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिस पर आप खाना बना सकते हो। बेसिकली ये 2000 से 3000 रुपये का आता है, और आज के टाइम पे तो 3000 से ज़्यादा सिलेंडर, एक सिलेंडर आ रहा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 20 दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा आपके कंजम्पशन पे, बट इंडक्शन हमेशा रहेगा। तो इंडक्शन इज़ अ वेरी गुड वे, आप ले सकते हो, पहला। दूसरा, एफिशिएंटली अपनी गैसेस को यूज़ करो, ज़्यादा वेस्टेज मत करो, बहुत एक्स्ट्रा मत खाना खाओ कि भाई क्या करना है, क्योंकि क्राइसिस, क्योंकि अगर 25 डेज चलता है तो काफ़ी है, तो आप इसे बचा के रखो। तीसरी बात है, जो ऑथोराइज सप्लायर्स हैं सिलेंडर्स के, उन्हीं से आप सिलेंडर खरीदो। लोग इस समय ब्लैक में भी जो खरीद रहे हैं बहुत महंगा दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी है कि जो उनके ऑथोराइज, जिन्हें उन्होंने बना रखा है कि भाई ये एलपीजी गैस, मतलब एलपीजी गैस इवन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स देंगे, आप उनसे ही खरीदिए और किसी से भी मत खरीदिए। और बाकी इंडक्शन एक बहुत अच्छा वे है, 2 से 3 हज़ार तक का इसका मैक्सिमम आप समझ लीजिए पैसे जाएंगे, लेकिन इसका ये जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे 3 हज़ार तक का बहुत अच्छा आएगा। इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और
नहीं तो आप अपने साइड बाय शॉप्स पर जाके इसे ख़रीद भी सकते हैं। तो वेल ये था क्राइसिस एंड ये कुछ मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो रहा है और कैसे इनसे बचा जा सकता है, जो मैंने भी आपको एडवाइस दी। और मतलब ये काफ़ी ज़्यादा, आप समझ लो काफ़ी एक हद से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में तो खासकर कि 50 to 60% जो आपके ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन फूड के स्विगी जोमेटो पर वो भी नहीं हो पा रहे हैं। कैंटीन्स जो हैं कई कई कॉलेजेस की वो बंद हो रही हैं क्योंकि एलपीजी की बहुत बड़ा इशू है। तो इन उसमें इस क्राइसिस को समझने के बाद जो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए, आप उनको ज़रूर फॉलो करिए, उससे आपका ही बहुत, आप समझ लीजिए आपको ही बहुत बेनिफिट मिलेगा। और सून मैं चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी इन इंडिया पर ध्यान दे और ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी रिफाइनरीज बनाए। वेल दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि सबको पता चले कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार।